हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं इसी के आधार पर पूछे जा रहे हैं, तो इनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे। और अगर आपने इस पेपर को अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो भी इसको पढ़ करके इसमें आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारे, और बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है कॉन्सेप्ट बेस पे, वो सारे आंसर आप इफेक्टिव लिख पाएंगे। ये जो पेपर होगा आपका कौन सा होगा, ये होगा 5वां पेपर यानी कि C5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट वाला पेपर है ये, और इसको अच्छे तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 2019 में जो पूछा गया है उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। एक बात को आप मेरी ध्यान से सुनो, इस पेपर में टोटल ही पूरी तरीके से क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन एंड डिफरेंस क्या कहते हैं, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है। तो इस डिसिप्लिन और इस सब्जेक्ट को जब तक आप कॉन्सेप्ट बेस पे समझ नहीं लोगे तब तक इसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिसिप्लिन और सब्जेक्ट को खाली समझ लिया तो इस पेपर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे छूट पाएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझो। वो मैंने क्रैश कोर्स में अंडरस्टैंड डिसिप्लिन के नाम से आपको प्रोवाइड करा दिया है, लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहां देख करके, आपके पास अभी संडे का टाइम है, वहां देख करके अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो। अभी जो आंसर पूछा गया है वो उसका मैं आंसर देता हूं। ये देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या डिफरेंस है कि इसमें डिसिप्लिन में और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं, अनुशासन एवं विषय में क्या अंतर है, ज्ञान अनुशासन की प्रकृति, क्षेत्र एवं मजबूत पक्ष को लिखिए। ठीक है ना, सिंपली पहले इस बात को समझो। आप सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें, सबसे पहले आपको समझना है कि डिसिप्लिन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और उसका नेचर तो बात की बात है, स्कोप तो बात की बात है। जब आप उसका डिसिप्लिन का क्या करेंगे, डिसिप्लिन का क्या ये कर लेंगे, डेफिनेशन समझ लेंगे, तो डेफिनेशन से आप क्या निकाल पाएंगे, उसका जो है दोनों का अगर डिफरेंसेस क्या कहते हैं, डेफिनेशन ही अगर आपको आ जाता है तो उसी से आपका डिफरेंशिएट निकल के आ जाएगा, उसी से नेचर निकल के आ जाएगा, उसी से स्कोप निकल के आ जाएगा, स्ट्रेंथ उसी से निकल के आ जाएगा। सिर्फ आप अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। अब मैं यहां पर आपको इसका आंसर दे देता हूं। देखिए इसका आंसर जो है मैंने लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दिया है, लास्ट में प्रोवाइड करा दिया। देखिए यहाँ पर कॉपी पर मैंने डिफरेंशिएट लिख करके दोनों का यहाँ पर मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसको अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, बस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो को लास्ट में स्किप करके उसका सारा आंसर उतार लेंगे और उस तरीके से आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिए अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट एक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान है, और ज्ञान का वो ग्रुप है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मैं डिफरेंस बता रहा हूं दोनों का, आप जाकर कॉन्सेप्ट देख लेंगे अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान का वो ग्रुप है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, और उसी तरीके से फिर डिसिप्लिन क्या है, शिक्षा का वो शाखा है, वो ग्रुप है जिसका अध्ययन विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप सब हिंदी वाले जब समझना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, अनुसंधान पर कम ध्यान देते हैं, यानी कि रिसर्च पर कम ध्यान देते हैं। उसी तरीके से डिसिप्लिन, जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात करते हैं, इसमें बात करते हैं संवैधानिक चीजों की, थ्योरेटिकल चीजों की, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकल चीजों की, और उसमें किसकी बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं ना, यानी कि अनुशासन से संबंधित एक समूह की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डिसिप्लिन जैसे कि क्या हो गया, सब्जेक्ट डिसिप्लिन में क्या आ जाएगा, आर्ट्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, उसके बाद कॉमर्स आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट आप लिखते चले जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो सब्जेक्ट का संबंध जो होता है क्या होता है, और सब्जेक्ट का संबंध जो होता है वो ज्ञान से होता है और सूचनाओं से होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन है उसका संबंध किससे होता है, अनुसंधान से, यानी रिसर्च से होता है और उसके प्रयोग से होता है। सब्जेक्ट में हम सिर्फ नॉलेज को समझने की बात करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में क्या कहते हैं, नॉलेज को खोज करने की बात करते हैं। ठीक है ना,
नॉलेज को खोज करने की बात करते हैं। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट का उद्देश्य देखेंगे तो विषय की उपयोगी से है, उसका उद्देश्य क्या है, विषय की उपयोगी से है और विषय की समझ से है। लेकिन उसके अपोजिट में अगर डिसिप्लिन का क्या कहते हैं, डिसिप्लिन का उद्देश्य देखेंगे तो डिसिप्लिन का संबंध विषय की खोज से होता है और उसका क्या कहते हैं कि उसमें उसमें रिसर्च करने से होता है। तो ये सारे जो है आप बहुत आराम से ये सारे डिफरेंशिएट लिख लोगे। नीचे मैंने आपको पूरा चैप्टर लिख करके दे दिया है और उसके अलावा आप अपना कॉन्सेप्ट जाकर के वहां अंडरस्टैंड डिसिप्लिन क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वहां जाकर के देखें एक बार, कम से कम सारा आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप, ठीक है ना। वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि व्हाई डू एनी नॉलेज आर डिसिप्लिन नीड टू बी क्लासिफाइड, ठीक है, क्लैरिफाई वेरियस डिसिप्लिन, यानी कि किसी ज्ञान या ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है ना। विभिन्न ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करें, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कोरिलेट है पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा है कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है। अब यहां ये कहता है कि नॉलेज, और जैसे कि मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली बहुत तरीके का ज्ञान है। सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान का वो ग्रुप है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ज्ञान का वो ग्रुप है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब यहां ये पूछ रहा है कि नॉलेज और डिसिप्लिन को क्लासिफाई यानी कि अलग अलग करने की क्यों आवश्यकता है। तो इसका आंसर भी वही है जो पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्यों, कैसे आंसर है इसका, इस तरीके से इसका आंसर है कि देखिए नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज में क्या होता है कि किसी चीज को हम सीखते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी चीज को हम समझते हैं, किसी चीज का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन में क्या होता है कि किसी चीज को हम सिर्फ समझते नहीं है बल्कि उसकी खोज करते हैं। किसी चीज को, किसी क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट को या नॉलेज को क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा डीपली तरीके से पढ़ते हैं। ये जो नॉलेज होता है, नॉलेज सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लेवल में सिखाया जाता है। ये जो नॉलेज है स्कूल और कॉलेज के लेवल में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी के लेवल में सिखाया जाता है। इसमें से सिर्फ सब्जेक्ट को, नॉलेज को समझने की बात होती है, इसमें खोज करने की बात होती है, खूब डीपली तरीके से पढ़ने की बात होती है। तो यही वजह है कि इन दोनों को क्लासिफाइड करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ समझने की बात होती है, इसमें खोज की बात होती है। इसमें बात होती है कि पहले कैसे पढ़ाया गया है, इसमें बात होती है अभी कैसे पढ़ाएं खोज करके, ठीक है ना। कोरोना वायरस का टाइम आ गया तो कोरोना वायरस के टाइम में ये कुछ नहीं करेगा, ये जैसे था वैसे चलेगा, लेकिन ये खोज करेगा, डिसिप्लिन खोज करेगा कि वायरस के टाइम में क्लास नहीं खुलेगा तो कैसे पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जाकर के, कहां पर, क्रैश कोर्स में, अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, तभी जाकर के ये आपके दिमाग में घुसेगा और आप अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख पाएंगे। तो समझ में आ गया क्लासिफाई क्यों जरूरी है, आपको क्लासिफाई करके दिखा देना है। जिस तरीके से क्लासिफाई मैंने कर दिया है कि डिसिप्लिन जो होता है क्या होता है, आर्ट होता है, क्या कहते हैं कि साइंस होता है, केमिस्ट्री होता है। सब्जेक्ट में क्या आता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन में क्या आएगा आपका, आर्ट्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री, बायो। तो इस तरीके से आपको अलग अलग करके दिखा देना है और ये आंसर कोई डिफरेंस नहीं है, उसी से कोरिलेट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इसका भी आंसर दे पाओगे। कोई क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में, आप तो नहीं लिखोगे, जैसे आपको पूछने का मतलब हो वैसे पूछ लेना, लेकिन पूछ जरूर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग learning of the subjects, है ना, which you have selected एट योर सेकेंडरी लेवल, एक्सप्लेन इट्स सम एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंडरी लेवल ये जोड़ देते हैं, हमेशा से जोड़ देते हैं, उससे आपको परेशान नहीं होना है। सेकेंडरी लेवल को मैंने पिछले वीडियोस में मैंने समझा दिया है कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों की एज क्या होगी और क्लास क्या होगी, वहां देख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग का ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन लर्निंग और टीचिंग से पूछा हुआ है। सब्जेक्ट जोड़ने से क्या होता है, सब्जेक्ट तो आप कोई भी पढ़ाते हो ना, बगैर लर्निंग और टीचिंग हम यूं ही तो हवा में नहीं करते हैं ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, वहां पर टीचिंग एंड लर्निंग वाला सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाओ कि टीचिंग में क्या क्या करते हैं। टीचिंग में क्या कहते हैं, लर्निंग में जो सब्जेक्ट होता है उसके जो क्या कहते हैं, टीचिंग के जो नेचर होते हैं कौन कौन से होते हैं। टीचिंग के नेचर तो सारे प्रोसेस होंगे ना, सारे प्रोडक्ट होंगे ना, आउटकम होंगे ना, किस तरीके से पढ़ाना है बच्चे को, किस तरीके से सिखाना है, कैसे बिहेवियर में चेंजिंग लाना है, किस तरीके से प्लान्ड वे में टीचिंग करानी है, किस तरीके से फेजेस के साथ में पढ़ाना है ना, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये सारे फेजेस है, किस तरीके से लर्निंग करानी है बच्चे को, किस तरीके से अधिगम क्या कहते हैं कि परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पे हो सकता है। ये सारी चीजों को आपको लिख करके आ जाना है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है और इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, ठीक है ना, ये नया है। और फिर क्या कह रहे हैं, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस इन द एजुकेशन फील्ड। अगर आपने रिसर्च को समझ लिया ना तो बेनिफिट तो आप लाखों पेज लिख के आ जाओगे, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, रिसर्च को समझो अच्छे से कि रिसर्च का क्या मतलब होता है, ठीक है। रिसर्च का क्या मतलब होता है, देखिए रिसर्च को क्या बोलते हैं, रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं, ठीक है, अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में। अब ये समझो कि रिसर्च होता है क्या। देखो बच्चे, रिसर्च वो होता है जहां पर हम ट्रुथ की खोज करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रुथ की खोज करते हैं, ट्रस्ट की क्या कहते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि सच्चाई क्या है, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, क्या होना चाहिए। सपोज दैट अभी के जो आपके क्लासेस है, क्लासेस क्या चलते हैं, वैसे ही चलते हैं, क्या कहते हैं कि सड़े हुए बेंचेस है, टूटे हुए बोर्ड है, लिखने के लिए चौक नहीं है, बट वैसे का वैसा ही चल रहा है। लेकिन रिसर्च क्या कहता है, रिसर्च कहता है कि हर फील्ड में हर तरीके से उसकी खोज होनी चाहिए। अभी के क्लास के अकॉर्डिंग ये कौन डिफाइन करता है कि भाई अभी बच्चों को ना स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड होना चाहिए, अभी बच्चों को प्रोजेक्ट के थ्रू से पढ़ाना चाहिए, अभी बच्चों को क्या है कि ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो अगर वो 1 घंटा टिकटॉक देखता है तो कम से कम 5 मिनट तो अपने क्लास को पढ़ेगा ना, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो पढ़ेगा ना, तो कुछ तो फायदा हुआ ना। तो ये कौन कहता है, ये आपका रिसर्च ही कहता है। तो रिसर्च एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम नई नई चीजों की खोज करते हैं। सपोज दैट कोरोना वायरस का टाइम आया, अब ये किसने रिसर्च किया, ये किसने खोज किया, ये जो जिसने भी खोज किया ना, ये रिसर्च ही है जिसके माध्यम से ये पता चला कि बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए, जूम क्लासेस के थ्रू से पढ़ाया जाए। भले आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये रिसर्च का ही काम है जहां से आप कोई चीज डिफाइन करते हैं, खोज करते हैं, नई नई चीज निकालते हैं कि हर फील्ड में। जैसे कि आपका जो बीएड का सिलेबस है 2 साल का यूं ही भर दिया है सिलेबस। आपको पता है कि वो 6 महीने का सिलेबस भी नहीं है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए। तो आपको कितनी पढ़ाई होती है आप जानते हो। तो ये रिसर्च के खोज करेगा कि भाई ये इस क्लास के लिए क्या सच में 2 साल जरूरी है, क्या इस क्लास को 6 महीने में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है, बच्चे क्या नहीं सीख सकते हैं, 6 महीने में ट्रेनिंग नहीं हो सकती है क्या, और होती भी तो ठीक है भी, है ना, होती भी थी। तो ये जो रिसर्च है ना, ये रिसर्च आपको लिख करके सारा का सारा इसी तरीके से आ जाना है कि रिसर्च वो होता है जहां पर हम किसी भी मुद्दे को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डीपली तरीके से फाइंड आउट करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर फाइंड आउट करते हैं, ट्रुथ के बिहाफ पर फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। अब जब ये होता है, रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बेनिफिट्स तो लाखों आ जाएंगे ना निकल के। क्या बेनिफिट्स हो जाएगा, बच्चों के जो सब्जेक्ट अप टू डेट हो जाएगा, बच्चों का नॉलेज अप टू डेट हो जाएगा, बच्चों का स्कूल अप टू डेट हो जाएगा। इससे बच्चों का क्या कहते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जो क्लास का जो पढ़ाने का तरीका वो सब अप टू डेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से लिख करके आ जाओगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव of the subject which you have selected, is the subject related to their क्या कहते हैं कि subjects। देखो इसको हिंदी में समझो, आपने जिस विषय का चयन किया है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य तो कुछ तो होगा ना। क्या इस विषय का संबंध अन्य विषयों से है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, आपने पढ़ाने के लिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए कोई भी आपने दौर उठाया और उसको पढ़ाने लग गए। अब उसको पढ़ाने का कोई तो उद्देश्य होगा ना। सपोज दैट कि अगर आप मुगल राज्य पढ़ाते हैं तो आपका वो मुगल राज्य का उद्देश्य होगा ना, ताकि क्या कहते हैं कि शाहजहां के बारे में लोगों को जान सके, ताकि क्या कर सके, या फिर कोई हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन पढ़ाते हैं तो वो सिविलाइजेशन उद्देश्य होता है ना कि भाई बच्चे का जो ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इस सब्जेक्ट से बच्चे जो है ये ऑब्जेक्टिव सीख पाए, ठीक है, ये होता है आपका। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या क्या होगा आपका उद्देश्य, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर हम सभ्यता पढ़ाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य ये होगा कि वहां का जो वेल सिविलाइज्ड था, वहां की जो एक क्या कहते हैं कि एक जो संवैधानिक तरीका था, वहां जो रहन सहन का तरीका था, वहां का जो सोशलाइजेशन था, वहां का जो एनवायरनमेंट था, ये उद्देश्य होगा आपको पढ़ाने का। अब ये उद्देश्य अगर है पढ़ाने का तो फिर ये कह रहे हैं कि इन दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, क्या ये जो आप पढ़ा रहे हो क्या इसका कोरिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से है। तो ऑब्वियसली सोशल साइंस में देख लो, हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ में क्या आपको सिविक्स की जरूरत नहीं होती है, ऑब्वियसली होती है। हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ में क्या ज्योग्राफिकल फाउंडेशन आपको नहीं पढ़ाना पड़ता है, ऑब्वियसली होता है। तो ये कह रहा है कि कोरिलेशन होता है कि नहीं होता है, तो ऑब्वियसली होता है, अक्सर सब्जेक्टों में होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो जा करके आप देख लेंगे, वहां सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
लास्ट क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस वे ऑफ डिसिप्लिनरी लर्निंग, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अंतर्विषयक अधिगम आकलन के विभिन्न तरीकों का क्या क्या कहते हैं कि विभिन्न तरीकों क्या क्या हो सकते हैं, विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, अंतर्विषयक जो बोलते हैं, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्विषयक। ठीक है, अंतर्विषयक को आप पहले समझोगे तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे। इसमें तो क्या क्या ये कह रहे हैं ना कि भाई विभिन्न विभिन्न तरीके बताओ, पहले तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है, जाके आप एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है ना, डिसिप्लिन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इंटरडिसिप्लिन क्या होता है, वो सारी चीज़ों का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अंडरस्टैंड डिसिप्लिन के नाम से लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपके पास टाइम है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे तभी इसका आंसर आप देंगे। समझाने को मैं आपको समझा देता हूं, देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग को समझो। इसका जो मीनिंग है ना, अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है इन्वॉल्व मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या मतलब होता है, इन्वॉल्व मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, जब हमें एक से ज्यादा नॉलेज की क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, एक से ज्यादा अगर नॉलेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, किसका, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जब हमें एक से ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब है कि देखो कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, देखो समझो इसको, देखो कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है एकेडमिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं, है ना, जो कि कितने बहुत सारे एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, ये तो आप जानते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा, साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या दूसरे भी अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, है ना। ये बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है ना, और बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है। और कितने भी एकेडमिक आपको कितने सब्जेक्ट की कितने नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, उसी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब समझे आप कि जब एक से ज्यादा नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट होगी, एकेडमिक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके इंटरडिसिप्लिनरी उसको कहा जाएगा। ठीक है ना, उसको कहा जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से समझो, देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि आपका बीएड का कोर्स है, क्या ये बीएड का कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, बताओ है क्या ये बीएड का कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है ऑफ कोर्स है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये क्या है, इन्वॉल्व मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। आपका जो बीएड का कोर्स है ना, वो बीएड के कोर्स में क्या है, बीएड के कोर्स में बहुत सारे ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जैसे कि आप क्या पढ़ते हो, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी पढ़ते हो बीएड के कोर्स में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ये सारी चीजें जब आपके बीएड को कोर्स को पूरा कराने के लिए जब मोर देन वन ब्रांच की जरूरत पड़ रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाएगा। इसी तरीके से कोई नॉवेल आप पढ़ते हो, नॉवेल उठा के पढ़ते हो, तो उसमें क्या है, लिंग्विस्टिक की भी डिस्कस की गई है कहीं ना कहीं, और सोशलाइजेशन की भी डिस्कस की गई है, डिस्कस किया गया कहीं थ्योरेटिकल चीजों को भी, है ना, साइकोलॉजिकल चीजों को भी, साइंटिफिक चीजों को भी डिस्कस किया गया है। तो उस नॉवेल को भी क्या कहा जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी नॉवेल कहा जाएगा। किसी लर्निंग को, किसी अधिगम को, किसी टीचिंग को अगर एक से ज्यादा नॉलेज के थ्रू से पढ़ाया जाता है, एक से ज्यादा ब्रांच ऑफ नॉलेज के थ्रू से पढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक सब्जेक्ट के थ्रू से, एक से ज्यादा एकेडमिक सब्जेक्ट के थ्रू से पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सब्जेक्ट, जो कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहां पर ये चीजें हैं, और इसको इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अलग अलग तरीके से बताया आपको। एकेडमिक सब्जेक्ट में मैंने कैसे साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरीके से, तो ये सारी चीजें इसी तरीके से आप डिफाइन करोगे। और इसको भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको देखना होगा, आपको अंडरस्टैंड डिसिप्लिन जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है, और उसके बाद जो है, उसके बाद आप यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है देख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आप अब क्या कहते हैं कि डिफरेंस किसमें है, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का डिफरेंस है। यहाँ से आपको जैसे अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लें, या फिर वीडियोज़ को पॉज करके सारे पॉइंट को आप कहीं लिख लें, और लिख करके वहाँ पर याद करें, या फिर किसी तरीके से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप एग्जाम में लिख दें, बट आप एग्जाम में जाके
ज़रूर लिख दें। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्या कहते हैं कि कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आपका कमेंट सेक्शन जो